प्यारे दोस्तों, दुनिया में बेशुमार ममालिक पाए जाते हैं और आज के इस दौर में हर मुल्क ही तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। और कुछ ममालिक ऐसे हैं जो कि ये मनाजिल तय कर भी चुके हैं। हर मुल्क का मौसम दूसरे ममालिक से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ होता है। कई ममालिक में सर्दी इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान का खून जमने लगता है और हमेशा बर्फबारी ही होती रहती है। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ साल के 12 महीने गर्मी रहती है। ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि वो अपने आप को ठंडा रख सकें या फिर अपने जिस्म का दर्जा हरारत ठीक रख सकें। शदीद मुश्किलात के शिकार इन ममालिक की अगर बात की जाए तो इनमें बहुत सारे ऐसे अरब ममालिक भी हैं जो इस वक्त हैं तो दुनिया के कामयाब तरीन मुल्क, लेकिन उनमें गर्मी बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर दुबई। लेकिन दोस्तों, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे खुशकिस्मत लोग हैं कि इस मुल्क के लोग बहुत ही ज़्यादा लकी हैं, 4 मौसमों के हामिल हैं। यहाँ की ज़मीन हर किस्म में मुख्तलिफ अनाज पैदा करके हमें दिखाती है और इसके अलावा कोई भी मौसम आ जाए यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें उगती रहती हैं। हमारी ज़मीन सीना चीर कर अनाज पैदा करती है जो पाकिस्तान दूसरे मुल्कों को सप्लाई करके ज़र्रे मुबादला भी कमाता है। यहाँ हर किस्म का फल और सब्जियाँ उगाई जाती हैं। इन सब्जियों के मुख्तलिफ फ़वाइद हैं, लेकिन आज हम जिन फ़वाइद के बारे में बात करने वाले हैं उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट आती है मूली। जी हाँ दोस्तों, मूली हर इंसान ने खाई होगी, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप मूली को इन चीज़ों के साथ खाएं जिनके बारे में हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आपको किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए, आज हम आपको इन मुश्किलात से दूर करने के हवाले से एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो दिखाने वाले हैं। इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, आपको पहले मूली के कुछ फवाइद बताता चलूं। दोस्तों, मूली जिस्म में गर्मी पैदा करती है। लाजमन इसे इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ये अक्सर औकात आप लोगों को अपनी बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करती है। अगर आप ज़ुकाम या बुखार में मुब्तला हैं तो अपने खाने में मूली को लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। ज़ुकाम के लिए मूली बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। माहिरीन का कहना है कि मूली को कच्चा खाने से इंसान बहुत सी बीमारियों से दूर रहता है। कई लोग ऐसे हैं जो कि मूली लेने जाते हैं तो मूली का बेहतरीन इंतखाब करते हैं कि वो मोटी हो, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि मोटी मूली का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। मूली हमेशा पतली होनी चाहिए और पतली मूली ही खानी चाहिए। ये मीठी होती है तो इसका फ़ायदा और ज़्यादा होता है। अगर ये बहुत ज़्यादा तुर्श हो या कड़वी हो या जलन करने वाली हो तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर सल्फ़र की मिकदार ज़्यादा है। इसलिए कोशिश करें कि मूली हो मीठी, लेकिन मूली पतली आपको खानी चाहिए। मूली खाते वक्त एक गलती हरगिज ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। और वो गलती क्या है, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मूली खाते हुए कभी भी आप लोगों ने दूध नहीं पीना, क्योंकि मूली के साथ जब आप दूध इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी इसे इकट्ठा डाइजेस्ट नहीं कर पाती। डॉक्टर्स का कहना है कि मूली आपके हाजमे को दुरुस्त करती है। जिस बात से नुकसान होता है वो भी आपको बताता हूँ। दोस्तों, लोग मूली के फवायद के बारे में जानकर मूली खाना शुरू तो कर लेते हैं, मगर वो ये नहीं जानते कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ मूली को खाएं तो तबीयत खराब हो सकती है। तकरीबन हर घर में ही खाने के साथ ताज़ा मूली और टमाटर का सलाद बनता होगा। याद रखें कि अगर आप रात का खाना खाएं तो हरगिज मूली के साथ टमाटर का इस्तेमाल न करें, क्योंकि रात का खाना एक बड़े वक्फे के बाद खाया जाता है। अगर आप मूली के साथ टमाटर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको सीने का दर्द हो सकता है। वो लोग ऐसा करते हैं तो उनको मैं लाजमी बता दूं कि इनके सीने में दर्द उठता होगा, मगर वो इस बारे में नहीं जानते कि किस वजह से ये दर्द पैदा होता है। और इस दर्द के साथ साथ आपके हड्डियों में भी पेन होना शुरू हो जाता होगा। ये तकलीफें इसी वजह से होती हैं कि आप रात के खाने में मूली और टमाटर के सलाद को पसंद करते हैं। दोस्तों, माहिरीन का ये कहना है कि इनके रोज़ाना इस्तेमाल से आपके मैदे में तेज़ाबियत पैदा हो सकती है और मैदे से मुंह में ये आ जाती है, और आपके मैदे में जब जलन महसूस होती है तो मुंह से बदबू भी ज़रूर आती है। बेशक मूली खाने को हज़म करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है और इसलिए अपने आप को आपको बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज पर लेके जाना पड़ता है डाइजेशन के, क्या आप ये सारी चीज़ें इकट्ठी हज़म कर लें। आपके मैदे में जब भी कभी जलन महसूस हो तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग मूली का इस्तेमाल ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, मूली बहुत देर से हज़म होती है, इसलिए इसके साथ दीगर चीज़ें कम ही इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आप इसे खाकर सो गए तो आपके मैदे पर बोझ महसूस होगा और तेज़ाबियत महसूस होगी।
डॉक्टर्स का ये कहना है कि मूली के साथ रात में दूध का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, क्योंकि दोनों की तासीर बहुत मुख्तलिफ है। इसके अलावा याद रखें कि मूली अगर आप खा रहे हैं तो साथ में मछली हरगिज़ मत खाइए, क्योंकि अगर आपने ये दोनों चीज़ें इकट्ठी खाईं तो भी आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि मछली और मूली दोनों को अलग अलग हज़म करने के लिए आपके निज़ाम हाज़मा को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, डबल मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मछली और मूली दोनों ही बहुत देर से हज़म होते हैं और इस वजह से आपको गैस होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, आपने जान लिया है कि माहिरीन ने किन चीज़ों के साथ मूली खाने से मना किया है। माहिरीन ने जिन चीज़ों से मना किया है आपको लाजमी तौर पर उनसे मना हो जाना चाहिए। इन पर अमल करके आप अपने आप को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से दूर रख सकते हैं। मूली जिस्म में हाई ब्लड प्रेशर से बचाती है। माहिरीन के मुताबिक मूली बहुत सी बीमारियों के इलाज में मुफीद साबित होती है। डॉक्टर्स का कहना है कि मूली में बहुत वाफर मिकदार के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, जो कि कैंसर जैसी बीमारी से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता आप बवासीर जैसी मूजी मर्ज में मुब्तला हैं तो आप ताज़ा मूली लेकर इसके पत्ते पकाकर खाएं तो चंद ही दिनों में आप अपने अंदर बेहतरी महसूस करेंगे। अगर आपको खट्टी डकारें आ रही हैं तो आप मूली के पत्तों को पकाएं और इन पत्तों से जो पानी निकलता है इसे रोज़ाना हस्बे ज़रूरत पी लें। आपकी खट्टी डकारें आना बंद हो जाएंगी। अगर आपको सांस लेने में परेशानी होती है तो आप इसका इस्तेमाल करें। ये मैदे की जकड़न को नरम करने में अहम किरदार अदा करती है और आप आराम से सांस लेने के काबिल हो जाते हैं। मूली को कोशिश करें कि कच्चा खाएं। माहिरीन के मुताबिक मूली में बहुत ज़्यादा मादनियात पाई जाती हैं, जिनके इस्तेमाल से आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाती है और आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके खून में किसी वजह से एलर्जी पैदा हो जाती है तो मूली खून को साफ़ करने के हवाले से भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कि मूली को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उनका खून साफ़ सुथरा हो जाए। प्यारे दोस्तों, अक्सर औक़ात आपने ये भी देखा होगा कि लोग मूली खाते हुए बहुत से पॉइंट्स मिस कर जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप मूली के साथ थोड़ा सा नमक लगा कर खाएं तो इसका और भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसी तरीके से अगर आप मूली खाते हुए कोशिश करें कि इसके साथ चाट मसाला ऐड कर लें तो ये बिल्कुल किसी स्नैक की तरह आपको मज़ा देती है। और दोस्तों, दो चीज़ें और आपको बताऊंगा, इसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मूली के ज़रिए आप मैक्सिमम फ़ायदा लें तो आपको मैं एक और बड़ी मज़े की बात ये बता दूं कि दोस्तों, अगर आप लोग मूली का पानी जो है यानी इसका जो रस होता है वो निकाल कर पी लेना तो यकीन जानिए आपका ब्लड यूँ साफ़ सुथरा हो जाता है। और इसके साथ ही साथ अगर आप लोग मूली के जो पत्ते होते हैं उनको पका कर खाएँ, वो जो साग होता है उसे आप खाएँ तो इंशाल्लाह उससे भी आपको बड़ा फ़ायदा होगा। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। दोस्तों, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।